नमस्कार। प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कैसे हुआ सोमालिया में आतंकवादी हमला और कितने लोगों को मारी गई गोली। तो आइए सुनते हैं आज की इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले, ताकि हर रोज़ आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। सोमालिया के हयात होटल में चल रही सुरक्षा बलों और अलकायदा के आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ खत्म हो गई है। इस मुठभेड़ में आतंकवादियों ने 21 निर्दोषों को मौत के घाट उतार दिया। इस हमले को ठीक वैसे ही अंजाम दिया गया जैसे मुंबई के ताज होटल में आतंकवादियों ने घुसकर मासूमों को मारा था। 26/11 की वो आतंकवादियों की बर्बरता आज भी देश नहीं भूला है। अब ऐसी ही घटना को आतंकवादियों ने सोमालिया देश की राजधानी में अंजाम दिया है। इस हमले में 21 लोगों की मौत के अलावा कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आतंकवादियों ने इस पूरे होटल को अपने कब्जे में ले लिया था और सैकड़ों लोगों को बंधक बना लिया था। आतंकवादियों को मारकर अब फोर्स ने बंधकों को भी छुड़वा लिया है। कुल इन सशस्त्र बलों ने शुक्रवार शाम से 30 घंटे तक आतंकवादियों से लड़ाई लड़ी। होटल के बाहर हमलावरों ने विस्फोट किया और होटल में घुस गए। यह होटल सोमालिया के सांसदों और अन्य सरकारी अधिकारियों के बीच लोकप्रिय है। स्वास्थ्य मंत्री अली हाजी ने राष्ट्रीय प्रसारक SNTV को बताया कि हमने अब तक 21 लोगों के मरने और 117 अन्य के घायल होने की पुष्टि की है। मंत्री ने कहा कि यह संभव है कि ऐसी लाशें थीं जिन्हें अस्पतालों में नहीं ले जाया गया था, लेकिन रिश्तेदारों द्वारा दफनाया गया था। मरने वालों की संख्या और हताहतों की संख्या अस्पतालों में ले जाए गए आंकड़ों पर आधारित है। एक पुलिस कप्तान हसन ने कहा कि घेराबंदी को समाप्त करने के लिए सैन्य अभियान के दौरान 3 हमलावरों को मार गिराया गया था, जिन्होंने केवल एक नाम दिया था। हसन ने कहा कि रविवार की सुबह इलाके में चौथे व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई, क्योंकि उसने नागरिक आबादी में घुसने का प्रयास किया था। हमलावरों की सही संख्या अभी भी स्पष्ट नहीं है। अलकायदा से जुड़े अल शबाब समूह, जो कि 1 दशक से अधिक समय से हॉर्न ऑफ अफ्रीका देश में सरकार को गिराने के लिए लड़ रहा है, ने इसकी जिम्मेदारी ली है। यह इस्लामिक कानून की सख्त व्याख्या के आधार पर अपना शासन स्थापित करना चाहता है। हयात में शुक्रवार का हमला मई में राष्ट्रपति हसन शेख मोहम्मद के पदभार संभालने के बाद पहली बड़ी घटना थी। अली ने कहा कि 1 दर्जन से अधिक लोग होटल से भाग रहे थे। जब मैं होटल में गया तो मैं उनमें से 8 को देख सकता था। शायद बाकी की शूटिंग में मौत हो गई थी। अली ने कहा कि होटल में लोगों का एक अन्य समूह एक ऊपरी मंजिल पर भाग गया, जहां उन्हें आतंकवादियों ने मार डाला, जिन्होंने बचने के लिए सीढ़ियों को उड़ा दिया था। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों ने कई घंटों के बाद ऊपरी मंजिलों में अपने कमरों में बंद लोगों में से कुछ को मुक्त करने में कामयाबी हासिल की। एक वरिष्ठ पुलिस कमांडर ने बताया कि महिलाओं और बच्चों समेत करीब 106 लोगों को मुक्त कराया गया। निवासी रविवार को बम विस्फोट होटल के आसपास मिलिंग में कर रहे थे। इमारत को व्यापक रूप से क्षतिग्रस्त किया गया था। घटनास्थल पर मौजूद एक सैन्य अधिकारी मोहम्मद अली ने कहा कि हम अभी भी होटल के चारों ओर बिखरे कई प्लास्टिक बैगों से विस्फोट की जांच कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे विस्तृत जानकारी। जुड़े रहिए प्रभा साक्षी के साथ।